ये जो पुराण है वो असल में तो कथा है, रूपक की कथा। तो उसके अंदर उसको रोचक, अलग अलग प्रकार से रोचक बना के, अलग अलग प्रकार के पात्रों को अलग अलग प्रकार से उसको संबोधित करके रचना करके दिखाया है। तो उसका कारण यही है, हम लोग देखते हैं तो यही है कि भाई व्यक्ति को रोचकता लगेगी, उसमें उसको चिंतन करने का मौका मिलेगा। जैसे कि वो कहानियां पढ़ने वाले कई लोग होते हैं, आजकल तो मोबाइल के कारण कम हो गया, वरना पढ़ाई का बहुत शौक होता था कई लोगों को, कि पुस्तकें लेकर बैठे ही रहते, घंटों तक पढ़ते ही रहते। तो ऐसे जो है, जो व्यक्ति विषयी जीव है, संसार में ही लगा हुआ है, संसार इससे ही लेना देना है, उसको ज्यादा कुछ लेना देना नहीं आध्यात्मिकता से, तो ऐसी रोचक कथाएं पढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर एक चिंतन शुरू हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों कहा। तो चिंतन जो है उसको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा, उसमें एक चौंट जागृति प्रकट करेगा। तो उस प्रकार से ये सब दिया गया है, बराबर है। चलो, चलो 11वां स्कंद शुरू करते हैं। सुत जी ने कहा, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं संपन्न प्रकार से संपन्न करी, सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू के बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और्धदेहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण और अनेक प्रकार के अन्न और वस्त्र के यथाचित रूप में दान दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धक करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। अब एक शास्त्रीय मत है, यहाँ बोले ऐसे कहा गया है, सर्पदंश जिसको होता है उसको अग्नि संस्कार नहीं किया जा सकता। काशी में रहते उसको पता है, काशी में सिद्धांत है, सर्पदंश करेंगे उसको जल समाधि देते गंगा जी में, बाकी उसको कभी भी अग्नि संस्कार नहीं होता है, शास्त्र विरुद्ध है। दूसरा, जो अग्नि से आत्महत्या की है, या तो अग्नि में कोई कारण कर जल के कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो बाद में उसको उच्छिष्ट गिना जाता है, उसको अग्नि संस्कार नहीं किया जा सकता, बाद में उसको जल में विसर्जित होता है। अगर आत्महत्या की है तो पशुओं को दिया जाता है, और अगर यथेष्ट कोई एक्सीडेंट से अग्नि से मरी व्यक्ति है तो उसको जल में विसर्जित किया जाता है। एक बार जला हुआ दूसरी बार अग्नि में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चिता में जो अग्नि संस्कार हो रहा है वो शरीर रूपी बीड़े का बलि का नैवेद्य गिन के किया जाता है। तो एक बार जली हुई वस्तु अग्नि में विसर्जित नहीं की जा सकती, निषिद्ध है। तो यहाँ पर कहा है, मगर असल में वो शास्त्र के विरुद्ध है। दूसरा, जब राजा की मृत्यु होती है, सच्चीवादी सबको सूतक लगता है, शास्त्र विधान है, वो दान नहीं दे सकते, सूतक लगता है। तो सूतक कब लगता है? अग्नि संस्कार के बाद सूतक शुरू होता है। तो जिन्होंने मृत शरीर को नहीं छुआ है, ऐसे व्यक्ति स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनकर वो दान दे सकते हैं, पर वो घर का मूल सभ्य नहीं होना चाहिए, लहू का संबंध नहीं होना चाहिए। तो मंत्री आदि दान दे सकते, मगर अग्नि संस्कार के बाद नहीं, राजा की मृत्यु के समय।
इसमें अग्नि संस्कार के बाद कहा है। तो असल में देखो तो थोड़ा शास्त्र के थोड़ा विचित्र प्रकार से दी गई वस्तु है। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राजलक्षण से संपन्न जन्मेजय को, उन बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसी सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिकृत धनुर्विद्या प्रदान की थी। अगर 90 वर्ष की उम्र थी परीक्षित राजा की, तो फिर जन्मेजय इतना छोटा कैसे हो सकता है? बराबर है ना, ये विरोधाभास है। श्रीमद् भागवत में मिलता है कि वो राजा के पद पर आने से पहले वो सर्प याग करते हैं और उन सर्पों से आस्तिक नाम के मुनि बचाते हैं सर्पों को सर्प याग से। वो सर्प याग बंद करवा रहे हैं आस्तिक मुनि। इसलिए आज भी आपके यहाँ सर्प निकले और आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपने रेखा कर दी तो उल्लंघन करके अंदर नहीं आएगा, ये आपको काटेगा नहीं। आस्तिक मुनि का मंत्र है, मेरे पास लिखा हुआ है कहीं, आस्तिक मुनि का मंत्र है। वो मंत्र का जाप करने पर सर्प विद्या सिद्ध होती है। सर्प विद्या 2 प्रकार से सिद्ध होती है, गरुड़ मंत्र से और आस्तिक मुनि के मंत्र से। कभी भी किसी को भी सर्प ने काटा है, विष अभी पूरा नहीं चढ़ा है, तो आस्तिक मुनि का नाम लेकर वहां पे भस्म रख के नीचे डालते जाओ, वहां पे भस्म रख के नीचे डालते जाओ। 7 बार इस पर करने पर विष नीचे उतरने लगेगा। विष जल्दी से शरीर में नहीं बढ़ेगा, वहां रुक जाएगा। आस्तिक मुनि ने सर्पों को बचाया था और सर्पों ने उसको वरदान दिया है कि जो आपका नाम लेगा उसको हम डसेंगे नहीं। आस्तिक मुनि का मंत्र है, वो मंत्र से पूरी एक बाउंड्री कर देने पर उस स्थान में कोई सर्प प्रवेश नहीं कर सकता है स्थान के अंदर। और अगर उसका स्थान है सर्प का, तो उस स्थान के अंदर वो सर्प कभी काटेगा नहीं। आस्तिक मुनि के मंत्र से अगर उसकी बाउंड्री कर दी जाए तो वो आस्तिक मुनि वाली कथा है। इसमें तो जन्मेजय को बहुत समय के बाद 11 वर्ष का हुआ ऐसे लिखा है, बच्चा था जब उसको राजगादी सौंपी गई। बाद में 11 वर्ष का हुआ, बाद में कृपाचार्य जी ने उसको विद्या सिखाना शुरू किया। यानी वो 5-7 वर्ष का होगा तभी बैठा है ना, तो उसकी तो 90 वर्ष की उम्र दिखाते हैं। तो क्या उसके पहले उसके कोई पुत्र होंगे ही नहीं? और बड़े पुत्र को ही राज सौंपना धर्म है, जन्मेजय कैसे आ गए? तो ये कुछ विचित्र प्रकार से है। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके जन्मेजय वेद धनुर्वेद में पारंगत हुए, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थ वेत्ता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्णवर्मा नाम के काशीपति राजा के शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमाला से पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए, उसी प्रकार श्याम नयनों वाली अपने कांतार के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए।
जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को संपन्न सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंग नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। उत्तंग तक्षक के द्वारा इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य करने वाला समझकर उनके पास आए और बोले कि भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय। आप इस समय न करने योग्य कर्म कर रहे, करने योग्य कार्य नहीं कर रहे। आप सदृश्य रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रतिकार आदि उपकारियों को न जानने वाले और बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूं। जन्मेजय ने कहा, मैंने किस शत्रु को नहीं जाना और किसका प्रतिकार नहीं किया। आप मुझे यह बताइए जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। तंक बोले, आपके पिता परीक्षित दुष्टात्मा तक्षक नाग द्वारा मारा डाला गया। आप मंत्री को बुलाकर पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। उक्तंग का वचन सुनकर राजा ने मंत्री विप्रों को पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उसे डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय ने कहा कि मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त श्राप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बताइए किसमें तक्षक का क्या दोष है। उक्तंग बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया। आपके पिता का हंता व तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प के दंश किया था और वह मर गई थी, अविवाहित थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रियतमा का जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रू सर्पों को वध करते हुए इधर उधर घूमने लगे। एक बार उन्हें वन में एक बड़ा डुंडुब नाम का सर्प दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोष पूर्वक उसको मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुंडुब ने उन ब्राह्मण को कहा कि हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? गुरु ने कहा, मेरी प्रियतमा भार्या को सर्प ने डस लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने इसी प्रतिज्ञा ली। डुंडुब बोले, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते वे दूसरे हैं। इसके सदृश्य शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उक्तंग बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रूनु ने पूछा कि तुम कौन हो? डुंडुब योनि में कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा कि पहले मैं ब्राह्मण था। खगम नामक मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ सत्यवादी और जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। तृण का सर्प बनाकर, तृणों का सर्प बनाकर रस्सी जैसी कोई चीज का सर्प बनाकर उसे भ्रांति में डाला, धोखे में डाला। उस समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से कांपने हुए ब्राह्मण ने विवल होकर मुझे शाप दे दिया कि हे मंद बुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझे कहा कि प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझे कही थी। मैं वही सर्प हूँ, आप रुरु है। आप मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के किए हिंसा पर परम धर्म है, इनमें संदेह नहीं। अतः
विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं गिनी जाती। उत्तंग बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हुआ। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह भी कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सापों का संहार किया था, परंतु आप तो वैर भूलकर किए बिना अंतरिक्ष में ही सर्पों का नाश करके आप सर्पों का विनाश नहीं करेंगे, तब तक आपके पिता की दुर्गति रहेगी। आप देव यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सुत जी ने कहा, उत्तंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जनमेजय अत्यंत दुखी हुए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस समय मिथ्याभिमानी दुर्बुद्धि को धारे मैं आज ये आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। अभी सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने वचन कहा, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि का माप कराकर आप यथोचित यज्ञ सामग्री प्रबंध करें। मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराइए। आप लोग उसमें आज यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न कर ले। उस यज्ञ में अंग रूप में यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र करना है। महामुनि तंक उस यज्ञ के होता रहेंगे। तक्षक उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद परमगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सुत जी ने कहा कि बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथन अनुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्रियों का प्रबंध किया, विस्तृत यज्ञ वेदी का निर्माण किया। सर्पों का हवन प्रारंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर आसन पर बैठाकर अभय प्रदान किया, तुम निर्भीक हो जाओ। तदंतर उत्तंक मुनि उस तक्षक को इंद्र का रक्षण शरणागत और उसके अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक से याया वंश में उत्पन्न चौरत्कारु धर्म ने आस्तिक नाम के मुनि स्मरण किया। देखो, तक तक्षक ने ना आस्तिक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। अर्चन पूजा करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगी। तब आस्तिक ने याचना की, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। इसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद किया। फिर वैशंपायन ऋषि के उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। इस कथा को सुनकर राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांत की अग्नि में अत्यंत धधक रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझ मंद भाग्य के पिता
और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ है। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाए। 12वां अध्याय। सुत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा को कहा कि सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्य में अद्भुत विविध कथाओं से युक्त देवी भागवत का पुराण कहता हूं। मैं पूर्व काल में उससे अपने शत्रु अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सफेद शास्त्रों के धर्म अर्थ का मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय जी ने कहा कि हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आ गया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक कहिए, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार पूर्वक से समझाइए। व्यास जी ने कहा, शरदकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गारहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा, एक गड्ढे में। तदंतर पूर्वजों ने उनसे कहा कि पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारे सबकी तृप्ति हो जाए। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चय रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तब उन चत्कारों ने कहा, हे मेरे पूर्वज, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी तथा मैं विवाह करने गृहस्थाश्रम बसाऊंगा, मैं यह सत्य कह रहा हूं। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण चत्कारों तिरकटन में लिए चले पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनीता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुड़े घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़ों को देखकर कद्रु ने विनीत से कहा कि कल्याणी, यह घोड़े किस रंग के हैं? मुझे शीघ्र तुम बताओ। वनिता बोली, अश्वराज श्वेत रंग के है। शुभ है। तुम मुझे किस रंग का मानती हो? तुम उसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो। तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाए। हे तुम मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़ों को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भगिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी हो जाएगी। सुत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी अधिकारी सर्पपुत्रों को कहा कि तुम सभी लिपट कर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उस सर्पों को कद्रु ने साप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में गिर पड़ोगे।
अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ से लिपट कर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चित्तकबरा बना कर दिया। तदंतर 2 महीने साथ जाकर घोड़ों को देखा। उस घोड़ों को चितकबरा देखकर विनीता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनीता पुत्र गरुड़ जी वहां गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देखकर पूछा कि माता, आप क्यों उदास है? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हो। मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्र के जीवित रहते आदि आप दुखी है, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनीता जी बोले कि हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूँ? यह मुझसे अब कर रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इससे दुखी हूँ। गरुड़ जी ने कहा कि वे जहां भी जाने की कामना करेगी, मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। कल्याण, अब शोक न करे, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनीता उसी समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता वनिता दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य कद्रु उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा कि जननी, आप बार बार प्रणाम है, आप अब मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी? कद्रु ने कहा, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त कर दो। कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए। देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने अपनी विमाता कद्रु को अर्पण किया। उन्होंने विनीता दासी के निसंदेह मुक्त करा दिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए, तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से वनिता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ छींटे हुए थे। अमृत घट के पास कुछ छींटे पड़े हुए थे, जिन्हें सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे। तब उसके अग्रभाग के स्पर्श से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को अपनी माता के शाप दिया था, वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात की। ब्रह्मा ने उसे कहा कि जरत्कारु नाम के एक महामुनि है, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन शरदकारु को उन्हें अर्पण कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा और वह आस्तिक है, इस नाम वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा जी का यह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर उनकी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। छत्कार मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अभिप्राय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। जब भी वे मेरा अप्रिय करेगी, क्योंकि सर्प कन्या थी ना, तो इसलिए वो डर रहे थे। वैसी प्रतिज्ञा करके झत्कार मुनि ने उस झत्कारिणी को पत्नी रूप में ग्रहण किया
वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान करके आनंद पूर्वक घर लौट गए। मुनि झटकारू उस मानवन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ झटकारू भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन झटकारू भी वहां बैठी थी। मुनि ने कहा कि तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली ने ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। संध्या वंदना समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोक के भय से डरी हुई झटकारू सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं उन्हें जगाऊं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और नहीं जगाऊं तो संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। देखो, पहले जमाने में संध्या काल का कितना महत्व था। एक भी संध्या जाना यानी सोना मोहर रत्न चले गए, इतनी व्यक्ति सोचता था। आज पूरा जीवन हम लोगों का बिना संध्या को ही चला जा रहा है। धर्मनास्ति अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चित करके उस स्त्री ने मुनि को जगाया। हे सुरत, उठिए उठिए, संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जागने पर मुनि क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूं, और मेरी निंद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। ऐसा कहकर करने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे मुनि, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था, वह प्रयोजन अब मैं कैसे सिद्ध करूं। तदंतर मुनि ने शांतचित्त होकर झटकारू से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यज्य वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात बताई, यथावत कह दी। आस्तिक ऐसा कहकर अस्थि ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रित प्रदान किया। कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुए। पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया था। हे महाराज, ययावर वंश में उत्पन्न वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, वह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए, मुनियों की पूजा की। हे बुकश्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए, और न आपका संपूर्ण कुल पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती की एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा सर्वस्व सिद्धों को प्राप्त कर सके। देखो, इसमें ऐसा बताते कि इतना करने पर भी परीक्षित का उद्धार नहीं हुआ है। अब उसका उद्धार करने के लिए भगवती जगदम्बा का एक मंदिर बना दिया। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है, राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे नृपश्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भवसागर से पार उतरने वाली लौकिक विविध रसों में संपृक्त उन कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। पूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है, और भगवती के चरणारविंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। जिसके प्रेम पूरित हृदय के सदा भगवती विराजमान रहती है, वे ही सौभाग्यशाली
धन्य है इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की। ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में लीन रहते, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। स्वयं भगवती भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी, आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। चलो अब ज्ञान चर्चाएं शुरू हो गई है, ऐसा लगता है। अब तृतीय स्कंद कल लेंगे। राजा जन्मेजय को ब्रह्मांड उत्पत्ति का विषय और व्यास जी और नारद जी का संवाद कहा है, जो पूरी सृष्टि उत्पत्ति की कथा आएगी। कितने बजे है? 3 में 5 मिनट है। किसी का आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई प्रश्न है? स्वामी जी, जितना सुनते हैं उतना नए नए प्रश्न और बनते हैं। ऐसे लगता है कि कुछ नहीं जानते थे तो ठीक था, कि सब जानते हैं तब ठीक है, बहुत कुछ जानते थे तो ठीक है। तो कई बार लगता है पहले ठीक था, एक मतलब भगवान से प्रेम करते थे, अब बहुत सारी बातें आती है कि भगवान भी काल्पनिक है, ऐसे होता है, भगवान भी काल्पनिक। इसीलिए मैं जो शास्त्र हाथ में पकड़ता रहता हूँ वो ज्ञानवर्धक ही पकड़ता हूँ। पर ये विष्णु भैया की इच्छा थी कुछ ना कुछ ऐसा जो भक्ति वाला लोग के लिए ज्ञान की ही बातें करते रहते हो। वो मुझे कह रहे थे कि कुछ ऐसा पुस्तक लो, तो मैंने फिर सोच के देवी भागवत किया, क्योंकि भागवत तो हम लोगों ने कर लिया था और आप लोग तो पढ़ ही रहे। तो ज्ञानवर्धक पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो बहुत सारी नई चीजें देखी, वैसे तो इसमें भी पता चलती है, बहुत सारी बातें पता चलती है जो हम बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे, वो जान के अच्छा ही लगता है। ऐसी बात नहीं है, अपने अंदर की मन स्थिति बता रही हूँ कि कई बार ऐसे होता है। हाँ। आपको ना अपना जो एक सिद्धांत जो अब तक मैंने पढ़ाया है वही सिद्धांत पकड़ के रखना है। अब ये तो वार्ता है, कथा है, जैसे ही सृष्टि उत्पत्ति की बात आएगी तो वही सिद्धांत पे हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से सृष्टि उत्पत्ति की बातें शुरू हो रही है, तो उसके अंदर तो सिद्धांत वही फिर से आ जाएगा। बराबर है ना? सिद्धांत तो एक ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी को दृढ़ करना है। वैसे तो भगवान भी कहते हैं कि विभिन्न मत होते हैं, उन मत के जंजाल में मत फंसो, बस एक पे चलो। पर फिर भी हमारे तो ग्रुप भी इतने सारे हैं, हमारे ग्रुप में खुद ऐसे ऐसे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ऐसे होता है। और सबकी बात सही है, देखे तो सबकी सही है, जो अपनी जगह पे जो भी कर रहा है वो ठीक ही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। और हमारी तो अभी स्थिति कुछ भी नहीं है, तो तब लगता है कि भाई एक गुरु तो सच में होना ही चाहिए, जो ठीक उसको ही पकड़ के बैठे रहे। तो आप या तो गुरु बताइए कोई, या आप हमारा कल्याण हो जाए। देखो, शास्त्र में कहा है, नरसिंह मेहता ने कहा कि ग्रंथ गड़बड़ करी बात न पूरी करी। जो ग्रंथ है उसमें सही पूर्ण बात तो कहीं नहीं मिलेगी। तो आपका जो गुरु है वो आप उपासना करेंगे तो आपके जो भी गुरु है वो यथा योग्य जगह पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि कभी आप देखो, आपने ब्रह्म समाज के बहुत ही बड़े विद्वान थे जय कृष्णदास जी महाराज। जय कृष्णदास जी महाराज रामकृष्ण परम जी के साथ रहे, तो रामकृष्ण परम जी ने खुद कहा है कि तुम्हारे गुरु यथा योग्य मिल जाएंगे। विजय कृष्ण, हाँ, विजय कृष्णदास जी महाराज।
विजय कृष्णदास जी महाराज इतनी बड़ी विभूति, बहुत बड़े, उसका एक पूरा संप्रदाय है। तो विजय कृष्णदास जी महाराज रामकृष्ण परम जी के सत्संग में आते थे। रामकृष्ण कथामृत में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। केशव सेन और विजय कृष्णदास जी वो दोनों ब्रह्म समाज के थे। विजय कृष्णदास जी ठाकुर को भगवान की तरह मानते थे, बहुत सत्संग करते थे। फिर भी ठाकुर वो दोनों गुरु शिष्य नहीं बने, अधिकारी शिष्य थे ना, अधिकारी गुरु थे। ये पूर्व के योग से होता है, ये मान लेने से नहीं होता है। जो भी जिसके योग्य जहां पे योग होगा वहां पे अपने आप हो जाएगा। गुरु को ढूंढने के लिए भटकना नहीं है, केवल भजन करते रहो, समय आने पर सब होगा। जो पूर्व की आपकी गुरु शक्ति थी वो आज भी जीवित है, वो आज भी सक्रिय है। निश्चिंत रूप से आप भजन करते रहेंगे, वो गुरु शक्ति कोई ना कोई रूप में प्रकट होकर आपका हाथ पकड़ लेगी। चिंता मत करिए। बस भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। जितना भजन करते रहेंगे, अच्छे शिष्य बनेंगे तो अच्छे गुरु अपने आप मिल जाएंगे। अधिकार प्राप्त करना है, अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए गुरुत्व प्रकट नहीं हो रहा है। बराबर है। माता पिता पुत्र की शादी कब करवाते हैं? माता पिता पुत्र की तब शादी करवाएंगे जब पुत्र युवान हो जाएगा। हमारी चित्त की भूमिका वो बनेगी तब प्रकृति हमें गुरु देगी ना। बराबर है, तब गुरु देगी। और दूसरी एक बड़ी बात बता दूं, किसी को यह कहने की जरूरत भी नहीं कि मैं गुरु बन गया तुम्हारा, और किसी को यह बोलने की भी जरूरत नहीं कि मैं आपका शिष्य बन गया। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। कभी माँ को हमने ऐसा नहीं कहा कि माँ आप हमारी गुरु हो, और माँ ने कभी ऐसा वर्तन नहीं किया कि बेटा तू मेरा चेला है। वो पूर्व का जन्म का ही होता है संबंध। ऐसी कोई व्यक्तियां, कोई ना कोई ऐसे महापुरुष एक दृष्टि से भी आपको कोई ना कोई तत्व दे देंगे और कहीं चले जाएंगे, या तो आपके जीवन में ऐसे कई महापुरुष आके चले जाएंगे, वो सब आपके गुरु हैं। बराबर है ना। ये गुरु ढूंढने की भंगचोड़ में पड़ने से अच्छा है केवल भजन करते रहो। जो भी गुरु शक्ति, जो भी आपका पूर्व का धर्म होगा, पूर्व का ऋणानुबंधन होगा, पूर्व की साधना होगी, उस प्रकार से प्रकृति स्वयं सब कुछ तैयार करके आपके सामने रख देगी। ओमकारनाथ ठाकुर इतनी बड़ी विभूति, वो कुछ 15-16 सिद्ध विभूतियों के साथ रहे। रमण महर्षि, कृष्णा यशोदा माँ, कृष्ण प्रेम जी महाराज, रमण महर्षि तो उसके मित्र की तरह थे, एक ही पाठ पे बैठते दोनों। फिर माँ आनंदमयी ने उसका अग्नि संस्कार किया। फिर योगानंद परमहंस, युक्तेश्वर गिरि जी महाराज, स्वामी विवेकानंद को तक उन्होंने लगभग देखा था। बहुत से विभूतियों के साथ हो रहे। फिर भी उन सब में से कोई भी उसके गुरु तुल्य नहीं हुए। उसके गुरु है पौंडीचेरी वाले, पौंडीचेरी में अरविंद घोष, महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद वो अंत में गुरु हुए। यशोदा माँ को बहुत कहा कि माँ आप हमारी गुरु हो जाओ। बांसुरी के नाद आदि भी चमत्कार होते। 2 पुस्तक उन्होंने माँ के ऊपर लिखे, ओमकारनाथ ठाकुर ने। माँ ने स्पष्ट कहा कि बेटा तुम्हारा जहां भाग्य होगा वहां गुरुत्व प्रकट होगा। वरना ब्रह्मनिष्ठ विभूति थी। रमण महर्षि कोई साधारण थे? योगानंद परमहंस, माँ आनंदमयी, यशोदा माँ, कृष्ण प्रेम जी महाराज, बहुत सी विभूतियां थी। आपका जहां पर योग होगा वो अपने आप हो जाएगा। आप भजन करते रहो, गुरु का चिंतन की बात ही मत सोचो, वो तत्व अपने आप आपके सामने आएगा, आपका कार्य कर देगा। या तो कोई ऐसा तत्व आके आपका कार्य करके चला भी गया होगा, आपको क्या लेना देना। भजन करते रहो।
एक ही बात, उपासना करते रहो। आपका पूर्व का जहां पे योग होगा वो स्वाभाविक घटना बन जाएगी। भजन करना ही मुख्य है। अगर यथेष्ट रूप से निष्ठा से भजन कर रहे हो तो प्रकृति को अंत में स्वप्न में भी आके आपको दीक्षा देनी पड़ेगी। परसों ही हम लोग पढ़ रहे थे, नारायण जी महाराज थे, परमहंस नारायण करके विभूति थे, बद्रीनाथ के अंदर रहते थे, केवल 3 कैपिन धारण करके बिना नमक की भाजी खा के वो रहते थे बद्रीनाथ में, वर्षों तक रहे। पची और उन्होंने साधना की थी नर्मदा पे, चाणोद पे, हमारे बाजू में ही। 3.5 वर्ष में उन्होंने 13 करोड़ मंत्र पूरे किए। 3.5 वर्ष में 20 घंटे जप करते थे। और भगवान नारायण स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दिया, विमान से उतरे और उन्होंने कहा तुम्हारी बड़की के साथ बदली हो रही है, तुम अब बद्रीनाथ मेरे सानिध्य में आ जाओ। बड़े जज थे, सब कुछ छोड़कर उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, एकांत मौन, और उन्होंने 20 घंटे जब 3.5 वर्ष किए और साक्षात्कार कर लिया। ऐसे विभूति थे, उनके कोई गुरु नहीं थे, तो स्वप्न में भगवान आकर उन्होंने मंत्र दीक्षा दी, स्वप्न सिद्ध हो गए। आप अपना अधिकार प्राप्त करोगे तो गुरु तत्व कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा। बराबर है ना? गुरु तत्व कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा। आप अपना जो है स्थिति प्रकट कीजिए। फल पकेगा तो चिड़िया उसको बिना खाए नहीं रहेगी, पत्तों के बीच में से भी चिड़िया उसको ढूंढ लेगी, तोता उसको ढूंढ लेगा। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग आए थे जयपुर, बराबर 10 दिन रहे और हम लोग सत्संग में रहे, सत्संग किया, बड़ा आनंद आया। अगर कोई मेहमान आए होते जो दारू पीने वाले होते तो 24 घंटे में कहां से दारू मिलता है वो ढूंढ लेते, और हम 10 दिन रहते थे फिर भी पता नहीं था दारू कहाँ मिल रहा है। बराबर है ना? जो जिसकी प्रकृति है वो वहां प्रकट हो ही जाता है। आपकी उपासना बढ़ेगी तो किसी न किसी प्रकार से वह अंतःकरण के अंदर प्रकट होगा होगा और होगा। वो गुरु तत्व को खींचेगा खींचेगा और खींचेगा। आप निश्चिंत रूप से केवल उपासना करते रहिए, गुरु तत्व अपने आप आकर्षित हो जाएगा। बराबर है ना? अपने आप आकर्षित हो जाएगा। आप उपासना करते रहिए, बस एक ही बात है। उपासना का फल आपको जो चाहिए वो मिलेगा। खुद भगवान मिलते हैं तो गुरु नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ही मिलेंगे। बराबर है ना? बस उपासना करते रहिए, साधना करते रहिए। भगवान की कृपा से हम लोग गलत रास्ते की ओर नहीं जा रहे। एक अच्छा सत्संग मिला है, हम सब एक अच्छी चर्चाएं करते हैं, सही मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। ये आप लोगों को नहीं, मुझे भी मिल रहा है। ये गुरु शक्ति जो हमारे अंदर से बोल रही है मुझे भी सुनने को मिल रहा है। मैं सुन रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं। आप लोगों के ही मैं बोल रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। बराबर? तो हम सब श्रवण करता है। तो भगवान जैसे हमें भगवान ने गुरु शक्ति प्रदान की तो ऐसे हमारी प्रार्थना है आपको भी ऐसी कोई सत्ता पकड़ लेगी। बराबर है? निश्चित रूप से भजन करते रहिए, समय आने पर प्रकट हो जाएगा। बराबर है? समय आने पर प्रकट होगा, उसमें निश्चिंत। गुरु तत्व है ही, ऐसा मान के भजन करते रहिए, वो तत्व समय आने पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वो निश्चिंत है। आप भजन कर रहे हो, सही राह पे हो, यानी कि आपके पीछे कोई गुरु शक्ति खड़ी है, वो गुरु शक्ति आपके सामने समय आने पर प्रकट हो। आप भजन करते रहो, जिस रूप में भी प्रकट हो, जैसा जहां पे प्रारब्ध होगा उस रूप के अंदर वो प्रकट हो जाएगी। बराबर है ना? फिर भी इसमें संशय तो पूछ सकते हैं कुछ। कुछ बोलिए।
नहीं, ऐसे ही दिमाग में घूमता रहता है, बहुत सारी बातें। अब हो गया, आज साफ हो गया, इतना पूछ लिया तो बात कह दी आपने। साफ। हम साधारण आदमी स्वामी जी, कई बार तरह तरह का देख के असर पड़ता है ना, देख के सुन के, तो भी तरह हम तरह भी के साधारण ही है। प्रश्न हैं? हम भी साधारण ही है। वो सब हाँ, बहता रहेगा, ये पूरा जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा। भजन करेंगे तो अपने आप सब प्रकट होता रहेगा। वो जो अंदर जो संवाद होता है ना, अंदर से प्रश्न जी, संवाद, तभी अंदर से सब प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं ना। जी, मंथन में पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। ये विष निकल रहा है, उस विष को पी जाओ, आप स्वयं शिवरूप हो जाओगे, बाद में अमृत भी प्रकट होगा। सब मनोमंथन से ही हमारे अंदर सब कुछ प्रकट होता रहेगा। ऐसे ही चित्त का घड़तर होगा, चित्त की भूमिका बनेगी। ये चित्त की भूमिका बनने का एक एक प्रक्रिया है, विज्ञान है। वो उठना ही चाहिए। वो सब उठता है तब भी तो एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है। नहीं उठता है तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। उठेगा तभी तो प्रक्रिया होगी। मिट्टी को पीटेंगे, एक मिनट का, मिट्टी को पीटेंगे तभी तो वो पाउडर होगा, तभी तो मटका बनेगा। वरना कैसे बनेगा मटका? उसको पैर से गूंदेंगे, पानी डालेंगे, पीटेंगे, तभी तो उसमें से मटका बने का सामर्थ्य पैदा होगा, और बाद में तपेगा तभी वो पक्का होगा। तो हमारी जो चित्त की भूमिका है, उस भूमिका से जो प्रकृति भूमिका बनाना चाहती है, वो भूमिका बनाने के लिए वो ये घड़तर कर रही है, हमारा हमें बना रही है आकृति। उसलिए अंदर से ये सब आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, वो एक निर्माण कर रही है हमारा, बराबर है, निर्माण हो रहा है, उसका प्रमाण है। ये हलचल हो रही है, यानी कि हमारा निर्माण हो रहा है। उस निर्माण को होने दो, निर्माण हो जाएगा तो वो तत्व प्राप्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा वो तत्व। आंसू कहता था काका, समुद्र मंथन ये तो हाँ समुद्र मंथन वही था ना। क्या वो समुद्र चलो, हरिओम। हरिओम, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम काका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्णा हरे